राजस्थान, जो अपने अनूठे इतिहास के लिए जाना जाता है, यहाँ पर कई राजपूतों ने अपनी तलवारों के दम पर अपने दुश्मनों को हराकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। ऐसे ही योद्धा रणथंभौर के अमीर देव चौहान थे, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। तो चलिए आज जानते हैं शरणागत को शरण देने वाले अमीर देव चौहान के बारे में। अमीर देव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को रणथंभौर दुर्ग में हुआ था और उन्होंने रणथंभौर पर लगभग 19 वर्षों तक शासन किया था और उनके पिता का नाम जयद्रथ सिंह था, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। अमीर देव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे और उनमें से 16 युद्धों में विजय हासिल की थी। उन्होंने एक बार मेवाड़ के शासक राणा समर सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और अपनी शक्ति का विस्तार किया था। उस समय दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी का शासन था और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 3 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसे तीनों बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार तो महाप्रतापी राजा हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी को बंदी बना लिया था। हमीर देव चौहान अपनी हक के लिए जाने जाते थे। उनके नाम के आगे आज भी हठी जोड़ा जाता है, क्योंकि हठी हमीर जो बात ठान लेते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले झायन दुर्ग पर 1290 में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उसने रणथंभौर दुर्ग पर कई बार हमला किया, परंतु हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन की हत्या कर खिलजी वंश का शासक बन गया था। अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी, इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन की हत्या की साजिश रची थी और अलाउद्दीन को इस बात का पता चल गया था। इसलिए मोहम्मद शाह ने भागकर हमीर देव के पास शरण ले ली थी और जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय अमीर देव चौहान कोटि जनवरी यज्ञ में व्यस्त थे और उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, इसलिए वह खुद उस युद्ध में नहीं गए थे। उन्होंने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को युद्ध में भेजा था और उन दोनों सेनापतियों ने अमीर देव के साथ धोखा कर दिया। अलाउद्दीन ने इन दोनों सेनापतियों को बूंदी के जागीर देने का लालच दिया था, जिसके कारण इन्होंने खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया और दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हमीर देव 17 युद्धों में से एक युद्ध हार गए थे। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने हमीर देव को पराजित कर दिया था। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था। रणथंभौर में हमीर देव की सेना की पराजय होते देख उसी दौरान रंगा देवी और उनकी पुत्री पद्मा ने 12,000 वीरांगनाओं के साथ अपने मान सम्मान की
रक्षा के लिए तालाब में कूदकर यह जौहर किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। वदेशद्रोही रणमलवरतीपाल की हत्या कर दी। हमीर देव की मृत्यु 10 जुलाई 1301 को हो गई थी। हमीर देव की मृत्यु के बाद रणथंबोर में चौहान वंश की शाखा समाप्त हो गई। हमीर देव की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह को बुलाया और उनसे पूछा कि यदि मैं तुम्हें जीवन दान दूं तो तुम क्या करोगे। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हम सबसे पहले आपको मृत्यु दंड देंगे और उसके बाद हमीर के वंशजों को राजगद्दी पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि चौहान वंश ने हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए अपने पूरे परिवार को समाप्त कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने यह सुनकर दोनों की हत्या